एक और खुशखबरी। नमस्कार, मैं हूं वंचिता शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। पेश है आपके लिए हिमाचल आज का मुद्दा। हिमाचल के कर्मचारियों के लिए आजकल दिवाली जैसा माहौल है। कर्मचारियों को जयराम सरकार तोहफों पे तोहफे दे रही है। अब प्रदेश के 2 साल पूरे करने वाले अनुबंध कर्मचारी पक्के हो गए हैं। इसके साथ ही दिहाड़ीदार और अंशकालीन कर्मचारी भी पक्के हो गए हैं। और किस किस को मिली राहत और कौन कर्मचारी अभी कर रहे इंतजार, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारियों पर सरकार निहाल। राजेश, ये हमारा पहला सेगमेंट है, शुरुआत करें तो सबसे बड़ी खुशखबरी है आज राजेश। सबसे बड़ी वही है, कॉन्ट्रैक्ट अवधि घटने से ही करते हैं। पहले अब जानकारी क्या है ये दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए हिमाचल के कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों, कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। खुशखबरी एक तरह से है कि कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह से आज थी कि जेसीसी की मीटिंग से लेके आज 28 दिसंबर तक जिस तरह की उम्मीद थी, लगातार उनको लग रहा था कि क्योंकि अधिसूचना जारी नहीं हो रही है 3 से 2 साल कॉन्ट्रैक्ट की अवधि को करने की, आज वो अधिसूचना हिमाचल प्रदेश सरकार ने जारी कर दी है। कॉन्ट्रैक्ट को 2 साल कर दिया गया है। नोटिफिकेशन उसकी आज जारी हो गई। राजेश, ये भी हम कर्मचारियों को बता दें कि नोटिफिकेशन कल ही होने वाली थी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बावजूद कल ही होने वाली थी, लेकिन शायद मुख्यमंत्री तब उपलब्ध नहीं थे। कल बहुत बिजी रहे, व्यस्त रहे मुख्यमंत्री, तो इसलिए आज के लिए वो टालना पड़ा था। लेकिन पिछला कल हो या आज हो गई। और सबसे बड़ी बात है उसमें और क्या फायदे, हम आगे चर्चा करेंगे। राजेश, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की बात की, लेकिन इसके साथ ही दिहाड़ीदारों और पार्ट टाइम वर्कर्स के लिए भी तो खुशखबरी है ना जी। बिल्कुल, उसमें क्या है? बिल्कुल, बहुत बड़ी खुशखबरी और राहत की बात इनके लिए। पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जारी कर दी है। अंडर सेक्रेटरी कार्मिक विभाग ने इसको जारी किया है। दिहाड़ीदार और पार्ट टाइम वर्कर लगातार एक मांग करते रहे, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से भी सरकार से सवाल पूछते रहे हैं। दिहाड़ीदारों को सरकार ने पक्का करने का ऐलान कर दिया है। दैनिक भोगी जो भी है अग्निहोत्री जी, 4 साल में अब वो पक्के सीधे तौर पर दिहाड़ीदार हो जाएंगे। अधिसूचना इसकी भी आज जारी हो गई है। 30 सितंबर 2021 को जिन भी दिहाड़ीदारों के 4 साल पूरे हो गए हैं सेवाएं देते हुए, वो पक्के हो जाएंगे। तो इसमें एक शर्त है। शर्त यह है कि दिहाड़ीदार को लगातार 240 दिन नियमित उसने कार्य किया होना चाहिए। नहीं आना चाहिए। ये इसमें एक शर्त का एक पेंच फंसा है। वहीं बात कर लेते हैं पार्ट टाइम वर्कर की, यानी कि अंशकालीन कर्मचारियों की आपने बात की। अब 7 साल के अनुबंध पे सीधे तौर पे लिए जाएंगे। पहले 8 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे लिए जाते थे और इससे पहले 8 साल इनकी शर्त थी। 30 सितंबर को जिनके भी हो गए उनके लिए राहत की बड़ी बात है। तो अब कर्मचारियों के लिए सौगात एक तरह से आज जारी हो गई है। जी राजेश, बहुत बड़ी सौगात है, छोटी बात नहीं है। जो दिवाली से इंतजार था, वो असली दिवाली आज शुरू हो गई है कर्मचारियों की। राजेश, सबसे बड़ी बात थी कट ऑफ डेट की। बिल्कुल, इस जो अधिसूचना जारी हुई है इसमें बाकायदा मेंशन किया गया है 30 सितंबर 2021 का नाम मेंशन किया गया, डेट दिन मेंशन किया गया। अब राजेश, कोई एक ऐसी नहीं है बचा हुआ आपके कर्मचारियों के लिए कि इफ एंड व्हाट की जहां बात होती है। बिल्कुल सही है। क्या कहेंगे, कितना महत्वपूर्ण था ये और कितना फायदा देगा ये? सबसे महत्वपूर्ण बात कट ऑफ डेट की थी अग्निहोत्री जी, क्योंकि जब जेसीसी की मीटिंग हुई थी उस दौरान तो एक मौखिक रूप से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा था, लेकिन जब कैबिनेट की बैठक हुई, उस कैबिनेट की बैठक में जब वो 30 सितंबर की डेट का जिक्र नहीं हुआ तो वहां से कर्मचारियों में एक बेचैनी बढ़ गई, एक हलचल सी उनमें पैदा हो गई। लेकिन इसके बाद स्थितियां स्पष्ट हुई कि किस तरह से वहां पहले मीटिंग हो गई थी या प्लानिंग हो गई थी। आज जो नोटिफिकेशन विभाग ने जारी की है उस नोटिफिकेशन में 30 सितंबर 2021 का साफ तौर पे जिक्र किया गया है। उसमें कहा गया है कि जिन भी कर्मचारियों के 30 सितंबर 2021 को 2 साल की अवधि कॉन्ट्रैक्ट में हो गई है, वो कर्मचारी अब रेगुलर हो जाएंगे। और इसमें कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, क्योंकि इस वक्त 24,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में है, कुल कर्मचारी हैं जो सेवाएं दे रहे हैं सरकारी क्षेत्र में। अब हम बात कर लेते हैं तो 6,000 कर्मचारियों को सीधा लाभ हो जाएगा, क्योंकि उनको 30 सितंबर तक 2 साल का उनका पीरियड पूरा हो गया है, तो रेगुलर हो जाएंगे। इसके अलावा जब क्योंकि 31 मार्च को भी कुछ कर्मचारी तो जिनको 1 अक्टूबर या आगे बात कर लेते हैं 30 सितंबर के बाद उनको 2 साल हो रहे हैं, उनको रेगुलर होंगे 31 मार्च 2022। उनके दिन भी कमी होते जा रहे हैं। 3,500 से ज्यादा कर्मचारी वो हैं जो 31 मार्च की इस डेट में रेगुलर होने जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी एक राहत, लगभग 10,000 कर्मचारियों को इसी वित्तीय वर्ष में कर्मचारी इसी वित्तीय वर्ष में पक्के हो रहे हैं। जी राजेश, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि एक चीज हम दर्शकों को बताएं, आज राजेश एक ना चर्चा फैल गई, हमारे पास भी बहुत से फोन आए, उसमें ये कहा जा रहा था कि देखिए इसमें तो ये कहा गया है कि आज
दिन तक जिनके 2 साल हो गए हैं वो सभी पक्के हो गए। बहुत सारे फोन आए, फिर हमें बहुत से लोगों को बताना पड़ा कि नहीं जी ऐसा नहीं है, हमारे पास अधिसूचना की कॉपी है और उसमें 30 सितंबर की डेट है। फिर भी वो कर्मचारी खुशी हुए जिनको ये लग रहा था कि आज डेट तक है, उनको लगता है कि अब 31 मार्च तक तो हो ही जाएंगे, बड़े दूर नहीं है। और राजेश शायद इसमें कर्मचारियों को ये भी फायदा है जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं कि तब तक उनकी तो सैलरी बढ़ी जाएगी शायद से पे कमीशन के हिसाब से, तो 2-3 महीने तो उसमें भी निकल ही जाएंगे। और जब दिन कम हो रहे हैं, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो बाकी जो 3,500 कर्मचारी हैं कॉन्ट्रैक्ट पे अभी विभिन्न विभागों में, आप भी खुश हो जाइए, मौका तो आपके लिए भी बहुत ही बड़ा है। राजेश जी राजेश, अच्छा अब लगता है बाकी कर्मचारियों की भी सरकार जल्द ही सुनेगी। अगला नंबर शायद 6th पे कमीशन का है। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। देखिए 6th पे कमीशन का ड्राफ्ट बन गया, सारी तैयारियां हो गई है, कैलकुलेशन सभी तरह की सरकार ने कर ली है। 12,000 करोड़ की व्यवस्था का एक तरह से सवाल खड़े हो रहे थे पहले, जिस तरह से सरकार ने कहा था वो तमाम इंतजाम हो गए हैं। कैलकुलेशन बड़ी बात यह है कि मंत्रिमंडल से ओके मिल गई नए पे कमीशन को, लेकिन इसमें जो एक चीज है, क्योंकि एरियर के मैट्रिक्स पे सवाल उठ रहे थे, क्योंकि हिमाचल सरकार और पंजाब सरकार का अगर देखें तो दोनों का बराबर चलता है, लेकिन क्योंकि वहां थोड़ा सा बेसिक में फर्क है, उसकी कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही थी। 2.25 और 2.59 का फैक्टर वहां प्रभावी एक तरह से होगा या नहीं होगा, या सीधा कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या उनको 25% हाइक सीधी मिलने जा रही है, ये एक सवाल था। 25% भी राजेश ये है, 25% भी है कि आपको देखिए, आपको जो ग्रॉस सैलरी इस वक्त मिल रही है उस पे है 25% या आपकी बेसिक का 25%, ये अभी भी उसी पे यही कैलकुलेशन बची है। बाकी तमाम तरह की औपचारिकता एक तरह से पे कमीशन की हो गई हैं। अब ये क्योंकि सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकारी कर्मचारियों के लिए ही है, और ये काम भी सरकारी कर्मचारियों के दायरे में जो आते हैं उन्हीं को करनी है, कैलकुलेशन भी उन्हें करनी है। आपके घर के लोग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें हैं जो फरवरी महीने में नया पे कमीशन के तहत सैलरीज मिल जाएंगी, उसकी तमाम तैयारियां हो गई हैं, इंतजाम सरकार ने उस तरह से कर ली है। जी राजेश, अगले सवाल की ओर बढ़े इससे पहले मैं एक और जानकारी दे देना चाहता हूं। ये जो पंचायत वेटरनरी सहायक रखे थे ना राजेश, बिल्कुल बिल्कुल, इनकी फाइल भी हमारे पास इनपुट है कि इनकी फाइल भी वित्त विभाग से क्लियर हो चुकी है। अभी इनपुट है, अभी हम इसकी आपको ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही पुष्टि कर दें, लेकिन इनपुट ही है। तो वेटरनरी पंचायत सहायक जितने भी प्रदेश में है, अभी 500 कुछ के करीब हैं जिनके 3 साल हो गए राजेश। बिल्कुल 550 वेटरनरी पंचायत फार्मासिस्ट हैं ये, जो अभी सहायक है, फार्मासिस्ट बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो कर्मचारी है जो जिनको पीरियड जिनका लंबा अरसा हो गया, 3 साल पूरे हो चुके हैं, क्योंकि विभाग ने कार्मिक विभाग से या वित्त विभाग से परमिशन मांगी थी पोस्ट क्रिएशन की, वो पोस्ट क्रिएशन की परमिशन मिल गई है। अभी जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जिनका पूरा पीरियड हो गया वो रेगुलर होने वाले हैं, और इसके बाद 350 क्योंकि इनके कर्मचारी हैं जो आगे जिनका पीरियड पूरा होने वाला है, तो सीधे तौर पे 1000 ये कर्मचारी हैं जिन्हें सरकार ने राहत दे दी है। और इसमें हमें मालूम हुआ है कि वीरेंद्र कंवर जो जिनके पास विभाग है, उन्होंने बहुत ये दिलचस्पी दिखाई है इस फाइल को क्लियर करवाने में, तो सारे थैंकफुल हो सकते हैं अपने मंत्री के लिए भी, मुख्यमंत्री के लिए और सरकार के लिए तो राजेश। अब बढ़ते हैं हम पुलिस कर्मचारियों के ऊपर। पुलिस कर्मचारियों को भी अपने पे बैंड का मसला हल होने के आसार लग रहे हैं, बात सही भी हो सकती है, लेकिन राजेश मुख्यमंत्री खुश नजर नहीं आए उस प्रयास से जिसमें पुलिस कर्मचारियों के परिजनों ने स्कीम बनाई थी कि हम प्रधानमंत्री को काले झंडे दिखाएंगे। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए पुलिस पे बैंड का मसला भी सरकार के ध्यान में है, पहले उस पे आते हैं। पुलिस पे बैंड का मसला क्योंकि 2015 से पहले का और 15 के बाद का इशू चल रहा है, मसला सरकार के ध्यान में है। मानवीय आधार पे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने, हिमाचल प्रदेश सरकार ने इनसे कमिटमेंट की है, वादा किया कि मानवीय पहलू को देख के इसका काम किया जाएगा। अदरवाइज कोर्ट से तो एक केस है ना, डिसाइड नहीं हो पाया था, उन्होंने मना कर दिया, डिसाइड हो गया, कोर्ट में तो केस खारिज हो गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें 2 तरह के घटनाक्रम सामने आए अग्निहोत्री जी। पुलिस जो कांस्टेबल के इसके डिफरेंस है पे स्केल को लेकर, 2 तरह के घटनाक्रम है। पहला घटनाक्रम होता है बिलासपुर के एम्स में जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने, जहां हिमाचल प्रदेश सरकार की या हिमाचल प्रदेश की जिस तरह की मैनेजमेंट की छवि पे सवाल खड़े हो जाते हैं जब काले झंडे दिखाए गए। दूसरा, क्योंकि इनके परिजनों ने कहा था कि हम प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में इस तरह की उनकी पे बैंड को लेकर फैसला उठाएंगे, तो दोनों बड़े घटनाक्रम थे। तो जाहिर तौर पर क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि हम मानवीय आधार पर देख रहे हैं, सरकार लगी हुई है, लेकिन इस तरह के घटनाक्रम जब सामने आएंगे तो ठेस और टीस तो
दोनों ही होगी, दोनों ही होगी। और मुख्यमंत्री ने अपनी ये जो नाराजगी है जता भी दी है। सबसे बड़ी बात तो ये सेंसिटिव मसला है, हमें लगता है कि हो जाएगा, हल हो जाएगा। हाँ, बस आप मुख्यमंत्री को बस बताते रहे अपनी चीजें, रास्ता तलाशा है और बजट सेशन से पहले ये चीजें हो जाएंगी। जी, और देखिए राजेश, जिस तरह से कल रैली हुई है, इतनी विशाल रैली हुई है, पुलिस के हाथ ही सारी व्यवस्था जो बहुत बढ़िया रही, जिसके लिए हिमाचल पुलिस बधाई की पात्र भी है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा धैर्य और संयम बनाए रखे, ऐसा हमें लगता है। बाकी तो आपका मसला और सरकार के बीच का है, आप दोनों ही पार्टीज को पता है कि क्या करना है। राजेश, एक और बात कर लेते हैं, आउटसोर्स कर्मचारी, बहुत सारे हजारों कर्मचारी, उनकी उम्मीदों का क्या होगा? बिल्कुल, देखिए आउटसोर्स कर्मचारियों पे बड़े जोरों शोरों से काम चल रहा है और इसमें एक राहत की बड़ी बात यह है अग्निहोत्री जी कि जिन कर्मचारियों को कहा जा रहा था, जो कर्मचारी ये कह रहे थे कि हमारा डाटा अभी विभागों से गया नहीं है, आउटसोर्स विभागों में जितने भी कर्मचारी लगे हैं तमाम कर्मचारियों का डाटा पहुंच गया है। बहुत स्पीडली काम हो रहा है राजेश, हमें पता लगा ऐसा। उस पे काम चला हुआ, जोरों शोरों से काम चला हुआ, लेकिन बड़ी बात यह है क्योंकि बजट सेशन में ही इसका ऐलान होगा, ये तो समझ रहे हैं, ये तो हम लोग समझ रहे हैं। तब तक रुकना होगा, बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होगा, बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होगा, इंतजार के सिवाय और कोई चारा है नहीं इसमें। तब तक रुकिए, ये तमाम आउटसोर्स कर्मियों का डाटा भी पहुंच गया है, अब सिर्फ नीति बनने का और ऐलान होने की बारी। जी, और ऐलान शायद जैसे हम बार बार कहते हैं, जो हमारे पास इनपुट है उससे पहले सरकार देखिए कुछ भी कर सकती है, बिल्कुल, लेकिन जो इनपुट है वो यही है कि सब कुछ प्रोसेस हो चुका है आउटसोर्स कर्मचारियों का, एक नीति के तहत वो डिसाइड करेंगे कि किसको। हाँ, दो चीजें राजेश इसमें, कुछ को तो ये कहा गया है एकदम से समाहित कर लेंगे और जो बाकी बचेंगे उनकी नौकरी की गारंटी तो रहेगी, ये भी कहा गया है। जाहिर सी बात है, जब उनका टर्म होगी वो भी आगे आते जाएंगे और इसमें शामिल होते रहेंगे सरकारी सेवा में। लेकिन जैसे आपने बताया, क्योंकि इसके साथ हजारों कर्मचारी हैं, बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होगा राजेश, तो उसको मेंशन करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि पैसा आएगा कहां से। सिर्फ वित्त विभाग में फाइल भेज के काम नहीं होगा ये, तो इसलिए मेंशन करना पड़ेगा। तो शायद ये लगता है कि मुख्यमंत्री जब बजट भाषण देंगे उसमें ये घोषणा होगी, शायद वो बताएंगे कि इतने 1000 करोड़ या इतने 100 करोड़ का हमने प्रावधान किया है, ये आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए है, ये हमारी नीति और हम ये करने जा रहे हैं अभी तक इनपुट के हिसाब से। अदरवाइज सरकार तो कुछ भी कर सकती है, उससे पहले भी हो सकता है, पर धैर्य बनाए रखें। राजेश, ये कर्मचारियों पे हमारा आज का, क्योंकि हमारे और भी सेगमेंट है, बाकी भी कर्मचारी हैं, उनको लेके भी जो नीतियां होंगी वो हम बताएंगे। जितनी भी हमारे पास इनपुट थी, जिनका हमारे पास राजेश बहुत सारी क्वेरीज आती रहती है सामने, होमगार्ड्स के ऊपर क्या हुआ है, किसी और पे, देखिए जब भी कोई नई बात होगी हम लाएंगे, पूछेंगे भी हम, लेकिन हमारी भी एक लिमिट होती है पूछने की और सरकार की बताने की होती है। ऐसा नहीं है कि आपने चाहा हमने चाहा तो आगे से वो हो भी गया है ना जी। कुछ सीक्रेसी में चीजें होती हैं, वो हम तक भी नहीं पहुंच पाती हैं, अगर पहुंचती भी हैं तो हमें ये कह के बताया जाता है कि इसे हमने पब्लिक नहीं करना है, हम इशारा ही दे सकते हैं।